अग्रजः सवितुर्जातवेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजन। सुरेतसादः पुनराविश्य चष्टे हंसं गृध्राणं नृषद्रिङ्गगिरमिमः। उस पुलहाश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेक प्रकार के पत्र पुष्प तुलसी दल जल और कंदमूल फलादि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। इससे उनका अंतःकरण समस्त विषयाभिलाषों से निवृत्त होकर शांत हो गया और उन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्चा करने लगे तब उससे प्रेम का वेग बढ़ता गया, जिससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा तथा उत्कंठा के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में सब अपने प्रियतम के अरुण चरणारविंदों के ध्यान से भक्ति योग का आविर्भाव हुआ। देखिए, कहीं भी चरण की महिमा गाई गई है। चरण की पूजा करो, चरण का सेवन करो, तब परमानंद से सराभूर हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से उन्हें उस नियम पूर्वक की जाने वाली भगवत पूजा का भी स्मरण न रहा। इस प्रकार वे भगवत सेवा के नियम में ही तत्पर रहते थे। शरीर पर कृष्ण मृग चर्म धारण करते थे तथा त्रिकाल स्नान के कारण भीगते रहने से उनके केस भूरी भूरी घुंघराली लटों में परिणत हो गए थे, जिनसे वे बड़े ही सुहावने लगते थे। वे उदित हुए सूर्यमंडल में सूर्य संबंधिनी ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते और इस प्रकार कहते। भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है। उसी ने संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है, फिर वही अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर अपने चित्त शक्ति द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा करता है। हम उसी बुद्धि परिवर्तक तेज की शरण लेते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे भारत चरिते भगवत परिचर्यायां सप्तमो अध्याय। इस प्रकार से भगवान की भक्ति की कथा चल रही है। भागवत महापुराण से शराबोर हो रहे हैं और हमने पहले ही कहा था कि यह जो भागवत की जो कथा है वो हम अपने कानों को सुना रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। हम अपने कानों से श्रवण कर रहे हैं और आपको पता होगा कि इस भागवत कथा की जो मुख्य श्रोता हैं वो मेरी जननी माता जी हैं, श्रीमती सावित्री देवी। वही मुख्य श्रोता हैं इस पूरे भागवत महापुराण के, और भी जिनको शौक श्रद्धा है वे आ जाते हैं, आते रहते हैं। कोई कोई रोज दिन आते हैं, कोई कोई प्रतिदिन आते हैं और कोई कोई कभी कभी आते हैं। इस प्रकार से पूर्णिमा यानी 7 सितंबर भाद्रपद पूर्णिमा से यानी 7 सितंबर से यह कथा चल रही है जो 21 सितंबर तक चलनी है। और इस प्रकार से हम कथाओं को पूरा का पूरा कथा हम ऑनलाइन नहीं ला पा रहे हैं, जिसका हमें खेद है। जब आप लोग चाहेंगे तब फिर पूरा का पूरा कथा भी ऑनलाइन हम लाने का प्रयास करेंगे। 2-4 लोगों को रखेंगे। अभी तो बाल बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, अपने अपने काम में लोग लगे हुए हैं। बच्चा लोग रहता है तो थोड़ा शूट हो जाता है वीडियो का, और बच्चे लोग अपने अपने कामों में लगे रहते हैं तो फिर बिना वीडियो के ही और बिना ऑनलाइन के ही कथा चलती है। जो लोग जूम मीटिंग पर या गूगल मीट से जो सुन रहे हैं, आप लोग भी बधाई के पात्र हैं। खूब खूब शुभकामना, खूब खूब मंगल कामना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
या फिर ऑनलाइन लाइव सेशन में। तब तक के लिए राजेश तिवारी को दीजिए विदा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने श्रवण किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।